हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में प्रॉमिस किया था कि आपके लिए हम ट्यूटोरियल्स की सीरीज़ शुरू करेंगे, तो लीजिए हमारी पहली वीडियो आ चुकी है। हमारी सीरीज़ की पहली वीडियो में हम बात करेंगे फ़ोटोशॉप के बारे में। और अगर फ़ोटोशॉप के बारे में बात करें तो डेफ़िनेटली हमारी जो नीश होगी वो होगी ग्राफ़िक डिज़ाइन की। अब हम ग्राफ़िक डिज़ाइन में करेंगे क्या और फ़ोटोशॉप स्पेसिफ़िकली क्यों? फ़ोटोशॉप आपकी ग्राफ़िक डिज़ाइन की एक कह लें कि बेसिक स्टार्ट है। आपका बेस यहाँ से बनेगा और इसके लिए हम आज फ़ोटोशॉप में हमारे ट्यूटोरियल नंबर 1 में एक ऐड बनाएँगे। एक ऐड या एक फाइवर के गिग का कवर। मोस्ट ऑफ़ द फ्रीलांसर्स ऐसे हैं जिनमें कंटेंट राइटर भी हैं और दूसरी नीश के जितने भी लोग हैं। अक्सर उनको गिग बनाते हुए अपने लिए कवर फ़ोटो बनाने में इश्यू होता है, जिससे शायद उनके पास कस्टमर्स भी कम आते हैं। तो क्यों ना उनको भी कुछ सिखाया जाए, आपको भी कुछ सिखाया जाए और साथ ही साथ हम टूल्स को भी एक्सप्लोर करेंगे। मैं आपको बताऊंगा हर टूल करता क्या है और किस टूल की मदद से आप कवर डिज़ाइन कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ़ोटोशॉप हमारे सामने ओपन हो चुका है और मैंने फ़ोटोशॉप 2021 ओपन किया है। आप इसको एडोबी की क्रिएटिव क्लाउड की वेबसाइट से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। अभी तो आपको 2023 मिल सकता है क्योंकि वो लेटेस्ट वर्जन चल रहा है अभी तक का। इसके अलावा आप थर्ड पार्टी जो सेलर्स हैं आप उनसे भी बाय कर सकते हैं। वो आपको मंथली सब्सक्रिप्शन दे देंगे। अराउंड 10,000 की आपको क्रिएटिव क्लाउड की सब्सक्रिप्शन मिल सकती है। इसके अलावा एक और तरीका भी है फ़ोटोशॉप और इस तरह के सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने का, जो कि मैं आपको फॉर सम रीजंस नहीं बता सकता, बट इवेंचुअली आप लोग उसको ढूंढ ही लेंगे क्योंकि हम पाकिस्तानी हैं एंड वी कैन डू ऑल दीज थिंग्स। कमिंग बैक टू द इंटरफेस, तो हमारे पास फ़ोटोशॉप के इंटरफेस में कुछ इस तरह से इंटरफेस आता है जिस पे हमारे पास टॉप लेफ़्ट साइड पे कुछ एक्शन आइटम्स हैं जिनमें हम क्रिएट न्यू कर सकते हैं, ओपन फाइल कर सकते हैं। हमारे पास क्लाउड के डॉक्यूमेंट्स हैं। आपने अगर लाइट रूम, जो कि एडोबी का ही एक प्रोडक्ट है, उसकी कुछ फ़ोटो एडिट की हुई हैं तो उनको भी आप यहाँ पे ओपन कर सकते हैं। उसके अलावा होम है, एक लर्न का बटन है जिसमें वो आपको फ़ोटोशॉप के बारे में कुछ चीज़ें बता रहे होंगे। सिमिलरली अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो आपके पास लिस्ट डाउन हुई हुई हैं कुछ फाइल्स जो आपने ऑलरेडी ओपन की होंगी फ़ोटोशॉप में। चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हमने अभी स्टार्ट करना है फाइवर की गिग की कवर फ़ोटो के बारे में। उसके लिए हमें एक न्यू फाइल क्रिएट करनी पड़ेगी। तो मैं क्रिएट न्यू पे क्लिक करता हूँ और आप देख सकते हैं कि मेरे सामने एक विंडो ओपन हुई है, जिस विंडो में मेरे पास कुछ पहले से प्रीसेट्स पड़े हुए हैं साइज़ेस के। या मैं यहाँ से जाकर अगर मैं प्रिंट के लिए कुछ काम कर रहा हूँ या मैं इलस्ट्रेशन के लिए कुछ काम कर रहा हूँ तो उनको मैं यहाँ से सेलेक्ट कर सकता हूँ और मेरे पास एक प्री डिफाइंड फाइल क्रिएट होके आ जाएगी। लेकिन लेट्स से कि मुझे इनमें से कुछ भी नहीं चाहिए और मैं चाहता हूँ कि मैं खुद कस्टम साइज़ एंटर करूँ। तो क्योंकि हमने एक कवर फ़ोटो बनानी है अपने गिग के लिए, तो गिग की कवर फ़ोटो के लिए एक स्पेसिफ़िक साइज़ होता है। ये साइज़ आपको गूगल से भी मिल सकता है। वो साइज़ हमारे पास क्या होता है कि उसकी पहले हम यहाँ पे विड्थ एंटर करेंगे। हमारे पास जो विड्थ आ जाती है उसकी वो आती है 1280 और उसकी जो हाइट हमारे पास आ जाती है वो होती है 769। फिर इसके बाद आपने पिक्सल सेलेक्ट करनी है। पिक्सल इसलिए क्योंकि आप वेब के लिए बना रहे हैं, तो वेब में ज़्यादातर जो अच्छा फॉर्मेट है वो पिक्सल्स का है। अगेन अगर आप कुछ प्रिंटिंग के लिए कुछ काम कर रहे हैं देन आप इंचेस में जा सकते हैं, आप पॉइंट्स में जा सकते हैं, बट फॉर वेब प्रेफरेबली ये होता है कि आप पिक्सल सेलेक्ट करें। उसके बाद हमारे पास ओरिएंटेशन आ जाती है कि आपने जो आपका एक आर्ट बोर्ड या कैनवस बनेगा उसको आपने लैंडस्केप में रखना है या आपने उसको पोर्ट्रेट में रखना है, या आप मल्टीपल आर्ट बोर्ड्स क्रिएट कर सकते हैं। आर्ट बोर्ड्स का मतलब होता है कि आप एक से ज़्यादा एक कैनवसेस क्रिएट कर सकते हैं जिनके ऊपर आप वर्क करना चाह रहे हैं और आप फिर उन सब को इकट्ठा पकड़ के एक्सपोर्ट कर सकते हैं। देन हमारे पास रेजोल्यूशन आ जाती है। रेजोल्यूशन फॉर वेब ज़्यादातर प्रेफरेबल होती है कि आप 72 रखें। वजह उसकी ये है कि जितना कम रेजोल्यूशन होगा आपकी इमेज उतना लोड टाइम कम लेगी और वो वेब पे ज़्यादा जल्दी लोड होके यूज़र को विजिबल होगी। तो जितना ज़्यादा रेजोल्यूशन होगा उतना ज़्यादा इमेज हैवी होगी और इमेज लोड में टाइम लेगी। हम यहाँ पे इसको 72 रखते हैं। देन हमारे पास कलर मोड आ जाता है। कलर मोड्स के ऊपर हम डिटेल में बात करेंगे क्योंकि कलर मोड्स ऐसी चीज़ है या कलर गाइड्स ऐसी चीज़ हैं जिनके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो बन सकती है, जो कि मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। अभी के लिए हम यहाँ से RGB सिलेक्ट करेंगे। हमें बैकग्राउंड वाइट चाहिए और मैं इसको
क्रिएट के बटन पे क्लिक करूँगा जब, तो मेरे सामने एक आर्टबोर्ड क्रिएट होके आ जाएगा। अब क्योंकि मेरे सामने एक आर्टबोर्ड क्रिएट हो चुका है, डेफिनेटली मैंने इसके ऊपर जो भी चीज़ ड्रॉ करनी है मेरी कोशिश होगी कि वो वाइट बैकग्राउंड पे ना हो। उसका एक रीज़न ये है कि अगर आप चाहते हैं कि कोई भी कस्टमर या कोई भी यूज़र जो स्क्रॉल करते हुए या एक क्राउडेड सी जगह पे आपके ऐड को सेलेक्ट करे, तो आपके ऐड को स्टैंड आउट करना चाहिए उस पूरे एरिया में। स्टैंड आउट करने के लिए आपको ब्राइट कलर्स यूज़ करने चाहिए, आपको कुछ ऐसे विजुअल्स यूज़ करने चाहिए जो कि बाकी सबसे अलहदा हों, आपका जो टेक्स्ट लिखा हुआ है वो प्रोमिनेंट हो, आपका जो कवर फ़ोटो है वो बहुत ज़्यादा बिजी ना हो इन द सेंस कि उसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें ऐड हैं और जो कस्टमर जो चीज़ ढूंढना चाह रहा है वो उसको वहाँ पे मिल नहीं रही एंड अल्टीमेटली आप अपना कस्टमर लॉस कर देते हैं। तो क्यों ना सबसे पहले मैं अपने इस कैनवस को एक कलर दे दूं, एक ऐसा कलर जो कि एक ब्राइट कलर हो, बहुत ज़्यादा आंखों में चुभने वाला कलर ना हो और ऐसा कलर हो जो कि एक काफ़ी ज़्यादा एड्स में या एक वाइट एरिया के ऊपर वो पॉप कर सके। तो उसके लिए आप यहाँ पे देख रहे होंगे मेरे पास लेफ़्ट साइड पे सारे टूल्स हैं जिनको मैं यूज़ करके यहाँ पे एलिमेंट्स क्रिएट कर सकता हूँ। देन मेरे पास यहाँ पे टूल बार है, कंट्रोल्स हैं जो कि हर टूल के अलग-अलग कंट्रोल्स देख रहे होंगे आप। मैं जैसे जैसे कोई टूल सेलेक्ट करता जाता हूँ तो टॉप पर वो चेंज होते जा रहे हैं। देन मेरे पास यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ का पैनल है। अगर मैं लेट्स से कोई भी चीज़ सेलेक्ट करता हूँ या कोई शेप ड्रॉ करता हूँ, कुछ टेक्स्ट लिखता हूँ, तो उसकी प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे आ जाती हैं। अभी क्योंकि मेरे पास कुछ भी नहीं है तो मेरे पास एक सिंपल कैनवस की प्रॉपर्टीज़ हैं, उसके साइज़ है, उसके कलर मोड हैं। अगर मैं यहाँ पे गाइड्स ऐड करना चाह रहा हूँ तो मैं यहाँ पे गाइड्स ऐड कर सकता हूँ ताकि मैं अपने कंटेंट को अलाइन रखूँ। उसके बाद मेरे पास नीचे यहाँ पे एक लेयर्स का पैनल है, देन मेरे पास चैनल्स हैं, देन मेरे पास पाथ्स हैं। इनके ऊपर भी डिटेल में बात करेंगे। तो क्योंकि मैंने अभी अपने बैकग्राउंड को कलर देना है, ऐसा कलर जो कि स्टैंड आउट करे बाकी सारे कवर फोटोज़ में, तो अभी आप देख रहे होंगे कि मेरे पास एक लेयर है जिसका नाम है बैकग्राउंड, जो कि ये लेयर है। लेकिन आप देख रहे होंगे ये लॉक्ड है, इसलिए इसके ऊपर कुछ एक्शंस परफॉर्म नहीं हो सकते। मैं इस लेयर के इस लॉक वाले आइकन पे क्लिक करके इसको अनलॉक कर देता हूँ। अब मेरे पास ये एक फ्री लेयर है जिसके ऊपर मैं मल्टीपल चीज़ें इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ। तो क्यों सबसे पहले मुझे इसके ऊपर बैकग्राउंड चाहिए, तो मेरे पास दो तरीके हैं, या तो मैं इसको एक सॉलिड बैकग्राउंड दूं या मैं इसको ग्रेडियंट दूं। सॉलिड बैकग्राउंड देने के लिए आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे हमारे पास एक फोरग्राउंड कलर आ जाता है, देन हमारे पास एक बैकग्राउंड कलर आ जाता है। आप फोरग्राउंड कलर के ऊपर क्लिक करें, आप कोई भी कलर सेलेक्ट करें जो आप अपने ऐड पर रखना चाह रहे हैं, आप ओके पे प्रेस कीजिए। देन वो स्पेसिफिक लेयर सेलेक्ट कीजिए और ऑल्ट और बैक स्पेस दबाइए, तो वो कलर आप देख रहे होंगे कि वो आपके पूरे कैनवस को वो कलर मिल चुका है। लेकिन लेट्स से आपने कलर देना है बैकग्राउंड वाला जो कि यहाँ पे येलो है। उसके लिए आपने अपनी लेयर सेलेक्ट करनी है और कंट्रोल बैक स्पेस करना है, तो आपकी लेयर को वो कलर मिल जाएगा। इसी तरह अगर आप चाहते हैं कि आप इसको ग्रेडियंट दें, तो आप लेयर सेलेक्ट कीजिए, यहाँ पे एफएक्स है, एफएक्स यानी इफेक्ट्स, इसके ऊपर क्लिक कीजिए, यहाँ पे ग्रेडियंट ओवरले आ रहा है। अब इसको क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह की एक विंडो ओपन होगी जहाँ पे ऑलरेडी एक ग्रेडियंट मैंने दिया हुआ है। अब मैं या तो इसका स्टाइल चेंज कर सकता हूँ, वो लीनियर में हो जाए, वो या तो रेडियल में हो जाए, या एंगल हो जाए, या रिफ्लेक्टेड हो जाए, या वो डायमंड शेप में आ जाए। फ़िलहाल के लिए मैं इसको रेडियल ही रख लेता हूँ। आप देख रहे होंगे कि जैसे ही मैंने ग्रेडियंट दिया, अब मैं ग्रेडियंट का जो एंगल है या उसकी जो पोजीशन है मैं उसके साथ खेल सकता हूँ, मैं उसको अपनी मर्ज़ी के साथ सेट कर सकता हूँ। लेट्स से मैं अगर इस अप्रोच के साथ चाहता हूँ कि मुझे अपनी राइट साइड पे कुछ विजुअल्स चाहिए, वो मेरी इमेज हो सकती है, या अगर मैं लोगोस बना रहा हूँ, बिज़नेस कार्ड बना रहा हूँ, तो उनके मॉकअप्स में यहाँ पे रख सकता हूँ और मैं अपने लेफ़्ट साइड पे सारा कंटेंट प्लेस कर सकता हूँ। उसके लिए मैं इसको इस तरह से रख लेता हूँ और अगर लेट से मुझे कलर नहीं पसंद, मैं ग्रेडियंट पे क्लिक करता हूँ, मेरे सामने कुछ इस तरह की एक विंडो ओपन होती है। तो आप देख रहे होंगे कि जो ये कलर यूज़ हो रहा है वो इस वाले इंक स्पॉट पे है, और जो ये वाला कलर है वो पर्पल कलर पर्पल वाले इंक स्पॉट में है। लेट्स से आप कलर स्टॉक को सिलेक्ट करते हैं, देन आप कलर पे क्लिक करके आप कोई भी कलर चेंज कर सकते हैं और आप देख रहे होंगे कि बैकग्राउंड पे वो कलर चेंज होता जा रहा है। इसी तरह अगर मुझे ये चेंज करना है, मैं इस इंक स्टॉक को सिलेक्ट करूँगा एंड देन आप देख रहे होंगे कि मेरे पास कलर चेंज होता जा रहा है।
दैट्स वन थिंग। देन आप ओके पे प्रेस कर लेते हैं। उसके बाद आ जाता है आपके पास स्केल। स्केल मीन कि आपका ग्रेडियंट को आपने कितना स्केल करना है, या तो वो बहुत कम स्केल हो, कुछ इस तरह से दिखेगा, या वो बहुत ज़्यादा स्केल हो, तो आप देख रहे होंगे कि अब जो है वो आपके दूसरे कलर के साथ बहुत थोड़ा सा मर्ज हो रहा है। सो फॉर एग्जाम्पल मुझे इसी तरह का कुछ चाहिए और मैं इसको ओके प्रेस कर देता हूँ, तो अब मेरी लेयर पे एक ग्रेडियंट आ चुका है। तो क्योंकि अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं लेट्स से एक कंटेंट राइटर हूँ और मुझे यहाँ पे अपने लिए एक कवर फ़ोटो बनानी है, तो उसके लिए क्योंकि कंटेंट राइटिंग ऐसी चीज़ है कि आप पूरे ज़ाहिर है पेजेस यहाँ पे लिख के नहीं दिखा सकते, तो मैं चाहूँगा कि मैं यहाँ पे विजुअल के तौर पर अपनी पिक्चर रखूँ। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं फ़ाइल में जाऊँगा, मैं ओपन पे क्लिक करूँगा, मेरे सामने एक ब्राउज़र ओपन होगा जिसमें से मैं अपनी इमेज को सिलेक्ट करके ओपन पे क्लिक करूँगा, तो आप देखेंगे कि ये एक न्यू टैब में मेरी वो इमेज लेके आ चुका है। लेकिन इस इमेज को मैं वहाँ क्यों यूज़ नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने तो यहाँ पे बैकग्राउंड रेडी किया है, लेकिन इसके पीछे एक अपना बैकग्राउंड है। तो अब हम जो चीज़ सीखेंगे वो होगा बैकग्राउंड रिमूवर, कि आप फोटोशॉप में एक इमेज जिसका वाइट बैकग्राउंड है या अगर कोई दूसरा कलर का भी बैकग्राउंड है, तो एक सिंपल ट्रिक से आप उसका बैकग्राउंड कैसे रिमूव कर सकते हैं। उसके लिए आपको इस टूल को सिलेक्ट करना है जो कि है सेलेक्ट टूल। सो आप सेलेक्ट टूल को सिलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट टूल को सिलेक्ट करने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे कंट्रोल्स में एक बटन आ रहा है जिसका नाम है सेलेक्ट एंड मास्क। आप उस पर क्लिक करते हैं तो आप देख रहे होंगे कि अभी कुछ चेक्स से आ गए आपके पिक्चर के ऊपर। ये चेक्स उन एरियाज़ पे आ रहे हैं जिन एरियाज़ को रिमूव होना है। तो क्योंकि हमने अपने सब्जेक्ट को रखना है और बैकग्राउंड को रिमूव करना है, तो मैं यहाँ से करूँगा कि आप सेलेक्ट सब्जेक्ट कर लो। इसके क्लिक पे क्या होगा कि मेरा सब्जेक्ट सेलेक्ट हो गया और मेरा बैकग्राउंड अनसेलेक्ट हो गया। अब मैं यहाँ से ओके पे क्लिक करूँगा तो आप देख रहे होंगे कि एक सिलेक्शन बन चुकी है मेरे सब्जेक्ट के अराउंड। मैं इस सब्जेक्ट को कंट्रोल C करके कंट्रोल V कर दूंगा। सो सिलेक्शन आपके पास कुछ इसी तरह वर्क करती है कि लेट से आप किसी भी एरिया पे, मैं इस लेयर को सिलेक्ट करता हूँ, आप किसी भी एरिया को सिलेक्ट करते हैं, आप कंट्रोल C कंट्रोल V करते हैं, तो वो स्पेसिफिक एरिया सिलेक्ट होकर आपके पास आ जाता है। आप इससे कुछ स्पेसिफिक चीज़ों को डिलीट भी कर सकते हैं। आप इससे स्पेसिफिक एरिया में कलर्स ऐड कर सकते हैं। लेट्स से मैंने ये एरिया सेलेक्ट किया है और मैं चाह रहा हूँ कि जो ये वाला कलर है वही मैं इस पे दे दूँ, तो मैं यहाँ से ब्रश टूल पे जाऊँगा, मैं कलर सेलेक्ट करूँगा बैकग्राउंड वाला, मैं ओके करता हूँ एंड देन मैं अगर इसके ऊपर ब्रश यूज़ करता हूँ तो आप देख रहे होंगे कि मैं उस स्पेसिफिक एरिया में ब्रश यूज़ कर चुका हूँ। और देन मैं दोबारा कहीं भी बाहर क्लिक करता हूँ अपने आर्टबोर्ड से, तो आप देख रहे होंगे कि उस सिर्फ स्पेसिफिक एरिया के ऊपर वो जो मैंने कलर या जो मैंने ब्रश यूज़ किया था वो उस एरिया के ऊपर आ चुका है। तो सिलेक्शन टूल इस तरह से काम करते हैं। आप सिलेक्शन टूल में आपके पास एलिप्स भी आ जाता है, आपके पास रेक्टेंगुलर भी आ जाता है, आप लाइन भी कर सकते हैं। रेक्टेंगुलर आपके पास कुछ इस तरह से वर्क करता है, लेट्स से मैं चाहता हूँ कि मेरा सिर्फ ये इतना एरिया आए और नीचे वाला एरिया रिमूव हो जाए, तो मैं अपनी लेयर पे सिलेक्ट करूँगा और मैं डिलीट को दबाऊँगा, तो आप देखेंगे कि अभी मेरा ऊपर वाला एरिया रिमूव हो गया है। बट लेट्स से मैं चाहता हूँ कि मुझे ये वाला एरिया चाहिए और बैकग्राउंड वाला जो एरिया है वो रिमूव हो जाए। उसके लिए मैं क्या करूँगा, मेरी सिलेक्शन रहेगी लेकिन मैं शिफ्ट कंट्रोल I प्रेस करूँगा, तो आप देखेंगे कि मेरी सिलेक्शन अब इन्वर्ट हो चुकी है। दिस मीन कि अब जो ये वाला सारा एरिया है ये डिलीट हो जाएगा, लेकिन जो मेरी अंदर वाली सिलेक्शन है वो रहेगी। ठीक है, सो हमारे पास सिलेक्शन कुछ इस तरह से वर्क करेगी। तो अब हमारे पास हमारी इमेज रेडी है। मैं अपनी इमेज को मूव टूल से यहाँ से पिक करूँगा, ड्रैग करके अपनी दूसरी फाइल में लाकर ड्रॉप कर दूँगा। अब आप देख रहे होंगे कि इसका साइज़ ऑलरेडी काफ़ी बड़ा है और ये हमारे कैनवस पर पूरी नहीं आ रही, तो मैं ऑल्ट और जो व्हील है आपके माउस का उससे इसको थोड़ा सा जूम आउट करूँगा, यहाँ से अपनी इमेज को सेलेक्ट करूँगा, कंट्रोल T प्रेस करूँगा और उसके बाद मैं इन एंकर पॉइंट से पकड़ के इसको छोटा कर दूँगा जितना मेरे आर्टबोर्ड के अंदर, ये कैनवस के अंदर पूरी आ जाए। देन मैंने जूम इन किया। जूम इन करने के बाद मुझे अपनी पिक्चर को जहाँ रखना है मैं उसको उसके मुताबिक सेट कर देता हूँ। मुझे थोड़ी बड़ी चाहिए तो मैं इसको इतना रख दूँगा। सो मेरा बैकग्राउंड रेडी हो चुका, मेरी इमेज आ चुकी, मेरा विजुअल आ चुका। अब बारी है मेरे कंटेंट की। कंटेंट को प्लेस करने के लिए मुझे वो वर्ड यूज़ करने हैं या कुछ ऐसी चीज़ें लिखनी हैं जिससे कस्टमर या जो मेरी टारगेटेड ऑडियंस है वो एक बार जैसे ही मेरा ये ऐड देखें वो फ़ौरन रुक जाए, कि उनको ये पता लग जाए कि जो हम चीज़ ढूंढ रहे हैं वो इस गिग में हमें मिलेगी। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं कंटेंट सेल कर रहा हूँ या मैं कंटेंट राइटर हूँ,
तो स्ट्रेट अवे मुझे सबसे पहली चीज़ दिखानी है कंटेंट राइटर, कि अगर मैं ये बंदा हूँ तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कंटेंट राइट कर रहा हूँ। उसके लिए मैं यहाँ से आऊँगा टाइप टूल पे, और इसमें अगर आप देखेंगे टाइप टूल में आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस आ रहे हैं। आगे जाके जब हम मज़ीद चीज़ें बनाएंगे तो मैं हर इस ऑप्शन को मज़ीद एक्सप्लेन भी करूँगा। अभी मैं सिलेक्ट करता हूँ हॉरिजॉन्टल टाइप टूल, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ कंटेंट राइटर। देन मैं प्रेस करता हूँ एंटर, मेरा वो एंटर जो न्यूमेरिक की वाली साइड पे है। अगर आप एंटर नहीं भी प्रेस करते तो आप सिंपल मूव टूल को सिलेक्ट करेंगे तो आपकी टाइप की सिलेक्शन ख़त्म हो जाएगी। देन मैं इसको कंट्रोल टी करूँगा, मैं इसका थोड़ा सा साइज़ बढ़ा दूँगा। आप इसका साइज़ यहाँ से भी बढ़ा सकते हैं, या आप इसका साइज़ यहाँ पे जो आपके पास अभी प्रॉपर्टीज़ आ रही हैं, प्रॉपर्टीज़ में से जाके आप इसका साइज़ इंक्रीज़ कर सकते हैं। बट इजी वे ये है कि आप कंट्रोल टी करके इसको अपने मुताबिक जितना आप चाह रहे हैं आप इसको उस मुताबिक बड़ा कर लें। अब क्योंकि मेरा कंटेंट बड़ा हो चुका है, मेरा टेक्स्ट बड़ा हो चुका है, और मैं चाह रहा हूँ कि अभी भी मेरे पास नीचे काफ़ी स्पेस खाली है, उस स्पेस को यूटिलाइज़ करने के लिए मैं दोबारा से टाइप टूल पे जाऊँगा, मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा और मैं यहाँ पर एंटर जो आपके लेटर्स के साथ एंटर है उसको प्रेस करूँगा, तो आप देखेंगे कि वो नेक्स्ट लाइन पे आ गया है। लेकिन इसमें अभी भी एक इशू है कि आपकी जो नीचे वाली लाइन है और जो ऊपर वाली लाइन है वो अभी भी मिक्सअप हो रही है, तो हमें इसकी लाइन हाइट इंक्रीज़ करनी है। फोटोशॉप में लाइन हाइट इंक्रीज़ करने को कहते हैं लेडिंग। सो मैं कंट्रोल ए करके सारा कंटेंट सेलेक्ट करता हूँ, एंड देन मैं यहाँ पर आता हूँ प्रॉपर्टीज़ में जो मेरे पास आ रही है लेडिंग। यहाँ पर आकर मैं इसकी लेडिंग इंक्रीज़ करता हूँ, तो आप देखेंगे कि जैसे जैसे मैं उसकी लेडिंग इंक्रीज़ कर रहा हूँ मेरी लाइन हाइट जो है वो बढ़ती जा रही है। लेट्स से मुझे इतनी ही लाइन हाइट चाहिए, दैट्स इट। मैंने मूव टूल को सिलेक्ट किया, टाइप की सिलेक्शन ख़त्म की, कंट्रोल टी, और मैंने इस कंटेंट को थोड़ा सा और बड़ा कर लिया। सो अब मेरे पास जो मेरी एक हेडिंग है या जो मेरा एक मेन सेलिंग पॉइंट है, सेकंड सेलिंग पॉइंट, वो भी मेरे पास आ चुका, मेरे पास मेरा विजुअल आ चुका, मेरे पास मेरा बैकग्राउंड आ चुका, लेकिन अभी भी मेरे पास स्पेस खाली है। तो इस स्पेस को, इस तरह की स्पेसेस को आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं उन चीज़ों के लिए कि जो आपके मेन सेलिंग पॉइंट्स हैं। वो क्या हो सकते हैं कि मैं 24/7 अवेलेबल हो सकता हूँ, हालांकि कोई होता नहीं है, लेकिन आप सेल कर सकते हैं। आप उसके अलावा लिख सकते हैं कि आपके कंटेंट में कोई प्लेजरिज्म नहीं होगा, या मैं मनी बैक गारंटी भी अलाउ करता हूँ, अगर आपको मेरा काम पसंद नहीं है तो मैं आपके पैसे वापस कर दूँगा। एंड इस तरह के जितने भी सेलिंग पॉइंट्स जो कि आपके कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर सकते हैं, तो क्यों ना हम उनको यहाँ पे लिस्ट डाउन कर लें। तो मैंने यहाँ पे अपना कंटेंट रेडी कर लिया है जिसको मैं यहाँ पे नीचे रखना चाह रहा हूँ, लेकिन क्योंकि मैं इसको बुलेट्स पॉइंट्स वाली एक फॉर्म देना चाह रहा हूँ और इसमें लाइन हाइट अभी भी कम है, तो आपको पता है कि लाइन हाइट कैसे इंक्रीज़ करनी है। मैं यहाँ से इसके ऊपर डबल क्लिक करके इसकी सिलेक्शन मैंने कर ली, एंड देन मैं यहाँ पर आकर मैंने इसकी लाइन हाइट इंक्रीज़ कर ली। मुझे जितनी भी इसकी लाइन हाइट चाहिए मैंने उसके मुताबिक लाइन हाइट यहाँ पर सेट कर ली। अभी भी आप देख रहे होंगे कि अगर आप चाह रहे हैं कि अब नीचे वाला जो आपका बॉडी का टेक्स्ट है वो बहुत ज़्यादा बोल्ड है और आप थोड़ी हायरार्की क्रिएट करना चाह रहे हैं और आप इसका जो वेट है उसको कम करना चाह रहे हैं, तो आपने सिंपल टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है। आपने देखना है कि ये आपके पास ऑप्शन है जहाँ से आप फॉन्ट्स चेंज कर सकते हैं, एंड देन ये आपके पास ऑप्शन है वेट का, जो कि हर स्पेसिफिक फॉन्ट का अपना होता है। मैं यहाँ से इसको लेट से मीडियम सेलेक्ट कर देता हूँ, तो अब आप देख रहे होंगे कि मेरे फ़ॉन्ट का जो वेट है वो थोड़ा कम हो चुका है। उसके बाद मैं इसको थोड़ा सा राइट साइड की तरफ मूव करूँगा, और आपने देखा होगा कि जब मैंने मूव किया है तो ये एक बड़े सिंपल और स्मूथ वे में मूव हो रहा है, ना कि जब आप अभी देखें तो ये थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा है। एक स्मूथनेस नहीं आ रही इसको मूव होने में, या आपकी अलाइनमेंट डिस्टर्ब हो सकती है। सो ऑलवेज़ रिमेंबर कि जब भी आप कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहे हो और आप किसी स्पेसिफिक डायरेक्शंस यानी कि टॉप, बॉटम, लेफ़्ट, राइट इनमें मूव कर रहे हो, तो आप शिफ्ट प्रेस करके देन आप इसको मूव करें तो वो आपकी अलाइनमेंट को डिस्टर्ब नहीं करेगा। मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे मूव करता हूँ। अब मुझे क्योंकि यहाँ पे बुलेट पॉइंट्स चाहिए, तो बुलेट पॉइंट्स के लिए मैं सिंपल यहाँ पर आपके एलिप्स टूल जो आ रहा है मैं इसको सिलेक्ट करूँगा, ऑल्ट दबाकर मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ, एंड देन मैं यहाँ पर एक एलिप्स ड्रॉ कर लेता हूँ। सो आप देख रहे होंगे कि अब मेरे पास जो एलिप्स आ रहा है इसका कलर थोड़ा सा डिफरेंट है। नो वरीज़, आपने लेयर्स में से एलिप्स ही सिलेक्ट करना है। आपने यहाँ पर अपीयरेंस में जाना है, यहाँ पर फिल आ रहा है,
फिल में जाकर आप कोई भी कलर चेंज कर सकते हैं, जो भी आप रखना चाह रहे हैं। यहाँ पे कलर पिकर है, आप कलर पिकर से कोई कलर सेलेक्ट करके रख सकते हैं। सो मेरा एक बुलेट पॉइंट रेडी हो चुका है। अब आपको क्या लगता है कि मैं दोबारा से लिप्स पे जाकर मैं दोबारा से लिप्स बनाऊँ या मुझे इसको कॉपी करना चाहिए? डेफिनेटली मुझे इसको कॉपी करना चाहिए, और उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं ऑल्ट प्रेस करूँगा, मैं इस बुलेट पॉइंट के ऊपर प्रेस करूँगा एंड देन मैं इसकी एक कॉपी बना लूँगा। लेकिन अभी आप देख रहे होंगे कि ये अपनी अलाइनमेंट को डिस्टर्ब कर रहा है। उसके लिए मुझे क्या करना है, अगेन जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, ऑल्ट प्रेस करेंगे, हम क्लिक करेंगे एंड देन शिफ्ट, और आपकी अलाइनमेंट भी डिस्टर्ब नहीं होगी और आपकी कॉपीज़ भी बनती जाएंगी। इसकी कुछ शॉर्टकट कीज़ भी हैं जिससे आप अपने चीज़ों को डुप्लिकेट कर सकते हैं। वो मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसका नाम होगा एडोबी शॉर्टकट कीज़, जिसमें मैं आपको हर टूल की शॉर्टकट की समझाऊंगा। और शॉर्टकट कीज़ इसलिए ज़रूरी हैं कि जब आप कुछ कॉम्प्लेक्स काम कर रहे होते हैं या वो काम जो लेंथी होते हैं, तो टाइम सेव करने के लिए आपको शॉर्टकट कीज़ की बहुत ज़रूरत होती है। तो अभी मेरे पास बुलेट्स पॉइंट्स रेडी हो चुके हैं, लेकिन अभी भी अगर आप देख रहे हो तो ये अपने कंटेंट के साथ अलाइन नहीं है, अपनी हेडिंग के साथ। उसके लिए मुझे क्या करना है, इस सारे को मुझे इसके अलाइन करना है। दैट मीन मैं यहाँ से सिलेक्शन करूँगा एंड मैं इसको यहाँ पे मूव करूँगा। लेकिन आपने देखा कि हमारे पास राइट साइड पे हमारा जो बैकग्राउंड था वो भी मूव हो गया। दैट्स बिकॉज कि जो आपका बैकग्राउंड था, जिसको अभी लेयर 0 कहा जा रहा है, वो लॉक नहीं थी। मैं इसको यहाँ से लॉक करूँगा। अब क्योंकि मेरा बैकग्राउंड लॉक हो चुका है, तो मुझे जिस भी कंटेंट को सिलेक्ट करना है, आप देख रहे हैं जब मैं इसे सिलेक्ट कर रहा हूँ तो लेयर पैनल में सिलेक्शन चेंज हो रही है। सो मैं यहाँ से अपनी बॉडी को सिलेक्ट करता हूँ एंड देन मैं शिफ्ट प्रेस कर इसको लाइन कर दूँगा अपनी हेडिंग के साथ। सो अब मेरी ऑलमोस्ट जो गिग का कवर है वो रेडी हो चुका है। मेरे पास इमेज आ चुकी है, बॉडी टैग्स में जो चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि मैं क्या सेल कर रहा हूँ, मेरी नीश आ गई, मेरा बैकग्राउंड आ गया। लेकिन मुझे अभी कहीं भी लग रहा है कि मेरी जो इमेज है वो थोड़ी सी डल है, उसके कलर थोड़े से डल है। तो अब जो हम चीज़ सीखेंगे वो होगी इमेज के थोड़े बहुत कलर्स चेंज करना। आप यहाँ से अपनी इमेज को सिलेक्ट करें, इमेज में जाएं, एडजस्टमेंट एंड देन आप आ जाते हैं ब्राइटनेस एंड कॉन्ट्रास्ट पे। आप यहाँ से अपनी इमेज की ब्राइटनेस कम ज़्यादा कर सकते हैं, उसका कॉन्ट्रास्ट सेट कर सकते हैं आपको किस तरह का चाहिए एंड देन प्रेस ओके, और आपकी इमेज के वो ब्राइटनेस एंड कॉन्ट्रास्ट सेट कर देगा। देन इन द सेम पैनल आपको लेवल्स मिल जाएंगे, एक्सपोजर, आपको कर्व्स मिल जाती हैं, वाइब्रेंस मिल जाता है, और ये सारे टूल्स जो कि हम आगे जाके हमारी जो फ़ोटो मैनिपुलेशन वाली वीडियो आएगी हम उसमें ये चीज़ सीखेंगे। अभी के लिए मैं कर्व्स पे आता हूँ। अब आप देखेंगे कि कर्व्स को जैसे ही मैं इस ग्राफ से नीचे लेके जाता हूँ वो डार्क होती जा रही है इमेज, और जब मैं इसको इस ग्राफ के ऊपर ला रहा हूँ तो वो वाइट हो रही है। लेकिन हमें ना ज़्यादा डार्क चाहिए ना ज़्यादा लाइट चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम कुछ इसको लाइट एरिया में रखेंगे और एक और एंकर पॉइंट को ड्रॉ करके इसको कुछ डार्क एरिया में ले आएंगे। सो अब आप देख रहे होंगे कि हमारी इमेज का पहले जो कलर था, जो एक डल और उसकी बड़ा ऑफ सी लुक आ रही थी, वो अब नहीं आ रही। अब अगर मैं चाहूँ तो मैं इमेज में जाकर यहाँ पर कलर बैलेंस में मैं जाऊँगा एंड देन कलर बैलेंस पे जब मैं क्लिक करता हूँ तो मेरे पास एक इस तरह की विंडो ओपन होती है। अब यहाँ से आप देख रहे होंगे कलर मेंशन है, मैं इस पॉइंट को जहाँ भी मूव करूँगा वो उसके अकॉर्डिंगली उसके कलर चेंज करता रहेगा। लेट्स से मेरा बैकग्राउंड ब्लू है और मैं चाहता हूँ कि मेरी इमेज पे थोड़ी ब्लूइश सी लुक आए, तो मैं इसके कलर्स को कुछ ऐसे चेंज कर देता हूँ। डिपेंड्स अपॉन कि आप किस तरह से इमेज रखना चाह रहे हैं, आपको किस तरह के कलर्स चाहिए, आप उस तरह से रख के इसको ओके प्रेस कर सकते हैं। और अब आपका ऑलमोस्ट जो है गिग का कवर रेडी हो चुका है। लेकिन फॉर एग्जांपल अगर आप चाह रहे हैं कि आप इमेज के पीछे मज़ीद कोई बैकग्राउंड ऐड करना चाह रहे हैं या मज़ीद कोई शेप्स ऐड करना चाह रहे हैं कि आपकी इमेज वाला जो एरिया है वो थोड़ा सा पॉप करे, तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको गूगल से एक इमेज डाउनलोड करनी है जिसको बर्स्ट कहते हैं, और उसको यहाँ पे लाकर प्लेस कर देना है। वो मैंने ऑलरेडी डाउनलोड की हुई है, तो मैं फाइल में जाऊँगा, मैं ओपन पे क्लिक करूँगा एंड देन मेरे पास एक बर्स्ट की इमेज आ चुकी है और इसको मैं ओपन कर लूँगा। देन इसे मैं ड्रैग करके अपनी फ़ाइल में लेके आता हूँ, और अगेन क्योंकि ये अभी मेरे पास बड़ी इमेज आ रही है, दैट्स मीन इसको हमें थोड़ा सा स्केल डाउन करना पड़ेगा। मैं इसको स्केल डाउन कर देता हूँ और मैं इसको यहाँ पे रख देता हूँ।
अब क्योंकि मुझे ये अपनी इमेज के पीछे चाहिए तो मैं यहाँ से लेयर से इसको पिक करके और अपनी इमेज के पीछे ले आऊँगा कुछ इस तरह से, एंड देन मैं इसको अपने मुताबिक एडजस्ट कर सकता हूँ लाइक दिस। अब आप देख रहे होंगे कि बैकग्राउंड का डिफरेंस है, दैट मीन कि आपकी जो इमेज आई है उसका कलर कुछ और है और आपके बैकग्राउंड का कलर कुछ और है। तो उसके लिए आप अपनी इमेज के जो ब्लेंडिंग मोड्स हैं या ब्लेंडिंग ऑप्शंस हैं वहाँ पे जाकर इसको चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं नॉर्मल अभी सिलेक्ट हुआ है, लेकिन मैं लेट्स से यहाँ से मल्टीप्लाई को करता हूँ तो आप देखेंगे कि वो काफ़ी हद तक मेरे बैकग्राउंड के साथ मर्ज हो चुका है। इन ब्लेंडिंग ऑप्शंस के ऊपर हम मज़ीद आगे जाके बात करेंगे क्योंकि आपके जो ब्लेंडिंग ऑप्शंस हैं दे प्ले अ वेरी वाइटल रोल इन डिज़ाइन। सो अभी के लिए मैंने अपनी इस लेयर को मल्टीप्लाई दिया है, लेकिन अभी भी एक यहाँ पर एक बॉर्डर सा क्रिएट हो रहा है। तो उस बॉर्डर को रिमूव करने के लिए मैं इरेजर टूल का थोड़ा सा साइज़ छोटा करूँगा, जो कि मिड ब्रैकेट से भी हो सकता है, लेफ़्ट वाली मिड ब्रैकेट से छोटा और राइट वाली मिड ब्रैकेट से बड़ा। आप इस साइज़ को यहाँ पर ब्रश के मेन्यू में जाकर आप साइज़ को छोटा बड़ा भी कर सकते हैं एज़ पर योर नीड। सो मैं इसको इतना बड़ा रख कर और मैं अगर यहाँ पर इरेज़र यूज़ करता हूँ तो आप देखेंगे कि ये मेरे बैकग्राउंड के साथ काफ़ी हद तक मर्ज होता जा रहा है। अब लेट्स से कि आप स्टिल चाह रहे हैं कि आप इसकी ओपेसिटी लो करें तो इस पर इरेज़र यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली आप अपनी लेयर को सिलेक्ट कीजिए, ओपेसिटी में आइए और इसकी ओपेसिटी लो कर दीजिए उतनी जितनी आपको चाहिए। और अब हमारे पास हमारा ऐड या हमारा वो कवर फ़ोटो जो हमने अपनी गिग में यूज़ करनी है वो रेडी है। अब टाइम आता है इसको एक्सपोर्ट करने का। एक्सपोर्ट करने के लिए आपको फ़ाइल में जाना है, आपको सेव पे क्लिक करना है। अब वो पूछ रहा है कि आपने क्लाउड में करना है या अपने कंप्यूटर में। मुझे कंप्यूटर में करना है, मैं इस पर क्लिक करूँगा एंड देन वो मुझे कह रहा है कि आपने किस टाइप में सेव करना है और आपकी फ़ाइल का नाम क्या होगा। लेट्स से मैं इसको कहता हूँ गिग। अब मैंने टाइप सेलेक्ट करनी है, तो क्योंकि मैंने फ़ोटोशॉप में क्रिएट किया है तो सबसे पहले मैं ऐसे करता हूँ कि मैं एक इसका फ़ोटोशॉप का डॉक्यूमेंट क्रिएट कर लेता हूँ। क्यों? लेट्स से अगर मुझे फ्यूचर में दोबारा इसी को यूज़ करना है और इसमें मज़ीद चेंजेस करके कोई और कवर फ़ोटो बनाना है तो मैं डायरेक्टली फ़ोटोशॉप की फ़ाइल ओपन करूँगा और वो मेरे पास फ़ोटोशॉप में ओपन हो जाएगी और मैं उसमें चेंजेस कर लूँगा एंड देन मैं प्रेस कर देता हूँ सेव को। सेव को प्रेस करने के बाद आपके पास कुछ इस तरह की एक विंडो आएगी। यू हैव टू जस्ट प्रेस ओके। अभी आपके पास जो फाइल सेव हुई है वो PST में हुई है, आपके पास इमेज अभी भी सेव नहीं हुई जो कि आप वहाँ पर फाइवर पर अपलोड कर सकें। सो अगेन गो टू फाइल और अब आप क्लिक कीजिए सेव एज पे, देन अगेन ऑन योर कंप्यूटर और यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि एक फ़ाइल क्रिएट हो चुकी है PST के नाम से जो अभी हमने थोड़ी देर पहले सेव की थी। आप यहाँ से टाइप पे जाइए, अगर आपको JPG चाहिए आप JPG सिलेक्ट करें, अगर आपको PNG चाहिए PNG सिलेक्ट करें। हम PNG सिलेक्ट करते हैं क्योंकि वेब पर PNG ज़्यादा अच्छे से लोड होकर आती है। मैंने इसका नाम गिग ही रखना है। मैं सेव पर प्रेस करूँगा, देन वो मेरे से PNG के फॉर्मेट ऑप्शंस पूछ रहा है, मुझे लार्ज फाइल चाहिए, मिड फाइल साइज़ चाहिए या स्मॉलेस्ट। मैं मीडियम फाइल साइज़ को सेलेक्ट करके ओके प्रेस कर दूँगा और मेरे पास फाइल सेव होगी उसी डायरेक्टरी में जहाँ पर मैंने इसको सेव किया। तो ये हमारी थी पहली वीडियो जिसमें हमने मूव टूल, हमारी सिलेक्शन टूल, बैकग्राउंड रिमूविंग, ग्रेडियंट्स, हमारे टाइप टूल और इस तरह की काफ़ी चीज़ें जैसा कि इमेज मैनिपुलेशन जिसको हमने बहुत बेसिक तरीके से अभी टच किया है, ये चीज़ें सीखी हैं। मुझे उम्मीद है कि इससे आपने बहुत कुछ सीखा होगा और स्पेशली उन लोगों के लिए जिनके लिए डिज़ाइन एक बिल्कुल न्यू चीज़ है। और अगर आप कंटेंट राइटर हैं या आप इस तरह का कुछ काम कर रहे हैं कि आपको अपने गिग के लिए कवर फ़ोटो चाहिए तो ये वीडियो मुझे उम्मीद है आपके लिए हेल्पफुल हुई होगी। अगर आपको स्टिल कोई चीज़ नहीं समझ आई आप कमेंट कर सकते हैं और मैं कोशिश करूँगा कि जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी मैं उसमें उस चीज़ को एड्रेस कर सकूँ दोबारा से। अब जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी हम उसमें आगे मज़ीद एक ऐड बनाएंगे, एक कॉर्पोरेट ऐड के लेट से आपने किसी कॉर्पोरेट कंपनी के लिए ऐड बनाना है या आपके पास कोई क्लाइंट आता है और वो बोलता है कि मेरी कंपनी है, मैं फ़लाना प्रोडक्ट सेल कर रहा हूँ, मुझे उसके लिए कुछ एड्स बनाने हैं सोशल मीडिया के लिए, तो हम नेक्स्ट वीडियो में वो सीखेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और आपने इसमें कुछ सीखा है आप लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और उनके साथ शेयर कीजिए जिनके लिए ये वीडियो मज़ीद हेल्पफुल हो सकती है। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।